रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लिया होगा, इसी वजह से घर छोड़कर गई हैं। अपनी हद में रहो सफिया। अब एक लफ्ज भी तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने किसी का कोई रेफरेंस यूज नहीं किया। अरे मेरा सिलेक्शन तो मेरिट पे हुआ है। अच्छा, तो तुम इसे मैरिड कहती हो? पहले जहांजीर के कमरे में घुस गई उसकी नजरों में खुद को हाईलाइट करने के लिए, और अब जॉब हथियार ली। इसके बाद मुझे किसी वजाहत की जरूरत है। दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे, वो बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। जॉब कैसी चल रही है आपकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। आप हमेशा इतनी संजीदा और खामोश रहती हैं या मुझ पर खास मेहरबानी है? मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। अपने लिए ना सही, दूसरों की खातिर थोड़ी बात कर लिया करें। बातें करने से सफर अच्छा गुजरता है। वैसे सनम तो काफी टॉकेटिव है, आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? आई सी, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। देखें, सनम मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं करी, इसलिए मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। वो बिला वजह बात को गलत समझ रही है। You don't have to worry about it. मैं ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन मुझे परवाह है। मुझे उसकी बदगुमानी और अपनी बदनामी की बहुत फिक्र है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, एक लड़की का किरदार सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी उसे साबित करने में गुजर जाती है। अगर थोड़ी सी भी धूल और गर्द उसके दामन में आ गिरे ना, तो सारी जिंदगी की रियासत मिट्टी में मिल जाती। वाह ईमान, इतनी बड़ी छलांग, बस से डायरेक्ट कार। हाँ जा रहा हूँ, उड़ के जाएगा क्या? हाँ जा रहा हूँ। बीबी यहाँ काम करती है। वही मैं बोलूं, ये मुझे खास क्यों नहीं डालती? समझ आया, इतना बड़ा हाथ मारे। ताई अम्मी। सनम, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है? ताई अम्मी, ज़ेब एमन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। अब क्या ये भी उसके सैलरी पैकेज में ऐड था?
ज़ेब, इम्पॉसिबल। यकीनन बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही? मैंने खुद एमन को ज़ेब की गाड़ी में बैठे हुए देखा है। ओके, ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा यू डोंट वरी, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एनीथिंग। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वेरी थैंक यू सर। तो अच्छा प्रपोजल है, उस पर वर्किंग हो सकती है। जी डैडा, तभी आपको ये प्रपोजल दिया, इसमें काफी पोटेंशियल है। ट्रू। तुम्हारी अम्मी का कॉल आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? ईमान आज तुम्हारे साथ ऑफिस आई। एक्चुअली इसे मैंने बस स्टॉप से लिफ्ट दी थी, वो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है आज। सनम ने तुम दोनों को साथ देखा था। एक हंगामा खड़ा कर दिया होगा उसने। बेटा जाओ, जाकर उससे बात करो। डैड मैं उससे क्या बात करूं? बेटा तुम जानते हो कि वो जज्बाती लड़की है, फौरी रिएक्ट करती है। तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम ईमान से दूर रहो। डैड आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं और ईमान? देखो बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत लो। मैं नहीं चाहता कि ईमान को कोई परेशानी हो। वो एक इनोसेंट लड़की है और नीडी भी है। सनम का रिएक्शन उसे ह्यूमिलिएट करता है। एंड आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके। सुने, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पैसे नहीं है मेरे पास। आप तो वैसे ही सदा के कंगले हैं, क्यों उम्मीद रखते हैं कि पैसे मांगूंगी? वो शकीला को आप जानते हैं ना, बहुत अच्छे मिजाज की है। हाँ, तुमसे कम। मतलब की बात करो। मैं चाह रही थी कि शकीला की बेटी नाइला है ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, उसके साथ खुर्रम की शादी करवा दें। अच्छा, तुम्हारे निकम्मे और नालायक बेटी के लिए अब तुम उसकी बेटी का रिश्ता मांगोगे? मेरी बात सुने, क्या कमी है मेरे शहजादे में? माशाल्लाह से खूबसूरत है, गबरू जवान है, बस जरा लाव वाली सा है, उम्र के साथ साथ समझ जाएगा। तो अम्मा क्या जरूरत है उस नन्हे का ब्याह करने की? अपनी जुबान ना बंद रखा कर, कैंची की तरह चलती है। एक मारूंगी ना हाथ सर पे तो दिमाग सीधा हो जाएगा, और आइंदा से मेरे मामले में मत बोलना। मैं रिश्ता लेने जा रही हूँ, आप साथ चल रहे हैं कि नहीं? वैसे अकेली चली जाती हूँ, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं। अकलौती बेटी है, दुकान है, मकान है, सब कुछ है। देखा निदा बेटा तुमने अपनी माँ, कितनी लालची औरत है। छोड़े ना अब्बा, अम्मा का तो हमेशा का यही है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अमन को अपनी बहू बनाता, लेकिन खुर्रम तो इस काबिल ही नहीं। अगर वो इस काबिल होता तो आज मेरी बहन के आगे मेरा सर ना झुकता। सनम, क्या है, जल्दी बोलो। मैं सोच रहा था आज रात डिनर पे चलें। सॉरी, मेरा मूड नहीं है। क्यों?
मूड को क्या हुआ? तुम तो ऐसे इनोसेंट बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तभी तो पूछ रहा हूँ भाई, पता तो चले किस बात पर खफा हो, कौन सी परेशानी तुम्हें तंग कर रही है। अच्छा, तो फिर ये बताओ क्या चल रहा तुम्हारे और एमन के बीच में? जिस दिन से तुम उससे मिले हो किसी ना किसी बहाने से उसे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करती हो। मेरी जगह दे रहे हो उसे, मेरी रिप्लेसमेंट। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता तब तक हम अपनी जगह खुद ना छोड़ें। तुम खामखा एमन की बात को हर जगह ड्रैग कर रही हो, हालांकि तुम्हें इस बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। एमन के होने ना होने से हमारे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हाँ, उससे पहले जरूरी ये है कि हम एक दूसरे की अहमियत समझते हैं अपनी जिंदगी। रिश्ते जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस कंपैटिबिलिटी से मीलों दूर हैं। जाहिर सी बात, जब एमन के इतना करीब होते जाओगे मुझसे तो दूरियां पैदा होंगी ना। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों अपने साथ साथ दूसरों को भी टॉर्चर कर रही हो? मुझे एमन या किसी और लड़की से मिलने के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। She's just my employee and that's it. I don't trust you. ये मुझसे शादी ना करने के बहाने हैं बस। सनम, तुम्हारी और मेरी शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई, हमारे पेरेंट्स ने तय की। और मैंने डैड से वादा किया कि मैं इस बात को निभाऊंगा, तो करूंगा तुमसे शादी। तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहती हूँ कि बहुत हो गया। उस लड़की को फारिग करें जिसकी वजह से रोज कोई ना कोई मसला हो रहा है। तैयबा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। काफी जरूरतमंद लड़की है। सिकंदर, इस शहर में तो बहुत से जरूरतमंद हैं। हम किस किस के मसले हल करते फिरेंगे। लेकिन अगर सनम नाराज हो गई ना, तो मैं ये जानती हूँ वो आप और ज़ेब के लिए बहुत से मसाइल खड़े कर सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। टेंशन की बात तो है, ज़ेब तो पहले इस रिश्ते से खुश नहीं। और ये नई मुसीबत, जिस दिन से ये लड़की घर से होके गई है, कोई ना कोई इशू बन रहा है। ये ना हो कि उसे बहाना मिल जाए। क्यों, तुमसे ज़ेब ने कुछ कहा है? नहीं, ज़ेब ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अंदाजा है वो सनम के साथ शादी करने में सिर्फ आपकी वजह से राजी हुए, वरना उन दोनों का मिजाज बहुत अलग है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं उसकी माँ हूं और मुझे लगता है कि उसका ध्यान किसी और में है। ना जाने यही वो लड़की है या कोई और है। कुछ कुछ शक तो मुझे भी है। लेकिन तैयबा, इस मसले का क्या हल होगा? मैं तो आपसे कहती हूँ कि इस लड़की को ज़ेब से दूर कर दें। अगर ये दोनों साथ रहे ना, तो फिर आए दिन कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इशू बनता रहेगा। और अगर सनम ने कोई बात पकड़ ली ना, तो वो इस हवाले से कोई ना कोई मसला पैदा करती रहेगी। तो इस तरह ना सिर्फ घर का माहौल अपसेट होगा, बल्कि ज़ेब भी कोई स्टेप ले सकता है।
हो सकता है कि ज़ेब को मौका मिल जाए कि वो अपनी कमिटमेंट से आजाद हो जाए। मुझे लगता है कि अगर वो लड़की उसकी नजरों से दूर हो जाएगी तो वो उसे भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिए। आप हमेशा इतनी संजीदा और खामोश रहती हैं या मुझ पर खास मेहरबानी? मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। अपने लिए ना सही, दूसरों की खातिर थोड़ी बात कर लिया करें। सनम, कैसी हो? तुमसे तो बहुत अच्छे, कम से कम दोस्त बनकर आस्तीन में छुप नहीं रही हूँ। इतनी बदगुमान क्यों है मुझसे? यकीन मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पहले तो शायद मैं तुम्हारा यकीन कर भी लेती, लेकिन जिस तरह हाथ धो के तुम ज़ेब के पीछे पड़ी हो, ऐसे में तुम पे यकीन करना बेवकूफी होगी। चलो, इसके तो मुझे मुंह ही नहीं लगता। सनम सबको तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रही है। जैसे कि यही कि तुम इसके कजन को फंसा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है सबा, ये झूठ है यार। मैं तो बस उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ और कुछ नहीं है। लेकिन वो तो यही समझती है ना कि तुम उसके मंगेतर को फंसाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा मैं नहीं, सनम कह रही हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें फैक्ट्री ट्रांसफर कर देंगे। वहाँ एक बहुत अच्छी वैकेंसी खाली है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ तो ठीक है, तुम नेक्स्ट मंथ से वहाँ ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, सनम का एतराज भी दूर हो जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई इशू नहीं। फैक्ट्री में स्टाफ की शॉर्टेज है, वहां तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी। तुमने जॉब छोड़ने की बात की थी, जबकि मैं तुम्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर रही हो। थैंक यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बेटा, मेरी जान छोटी छोटी बातें क्यों दिल पर लेती हो? देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। फैक्ट्री शिफ्ट कर देने से क्या फर्क पड़े? अभी भी वो एमन हमारी ही कंपनी के लिए काम कर रही है। बेटा, बहुत फर्क पड़ेगा। पहली बात, वो अपने काम में बिजी हो जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो ज़ेब से दूर हो जाएगी। और तुम तो यही चाहती थी ना। लेकिन सारी बातें भूल जाओ।
मैंने और तुम्हारे तायाबू ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी कर देंगे, बस तुम्हारे एग्जाम्स हो जाए। सच? बिल्कुल सच। सेब के हवाले से रिस्क नहीं ले सकती मैं। वो वाकई ईमन के लिए संजीदा हो गया तो अपना मुस्तकबिल तो बर्बाद करेगा ही, मेरी सारी मेहनत पे भी पानी फिर जाएगा। लो बच्चों, मिठाई खाओ। वाह भाई अम्मा, किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? मैंने तेरी शादी तय कर दी है। किससे? वो शकीला की बेटी नहीं है नाइला, उससे। उससे पूछा ही नहीं, बताना तक गवारा नहीं समझा। वाह भाई अम्मा, अपने अफसर बेटे की मर्जी तक नहीं पूछी आपने। चुप करो। वैसे बुराई क्या है नाइला में? मुझे नहीं पसंद वो अकलू कहीं की। वाह, खुद तो कुछ करता कराता नहीं है, अगर दिमाग से सोच के कुछ तेरी जिंदगी बनाने का सोचा तो उसमें नुक्स निकाल रहा है। वैसे अच्छा है ना खुरम भाई, अम्मा को तो वैसे ही ऐसे लोग नहीं पसंद जो इनके आगे बोलते हैं, और नाइला बाजी तो एक अल्फाज बोलने में घंटा लगा देंगे। चुप कर जा, बहुत कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। अम्मा मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा ये शादी। शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हाँ तो अब्बा की करवा दो ना। हाँ भाई मैं तैयार हूँ। लो जी, सुन लो इनकी। वैसे ना आधा हिस्सा दे रहे हैं दुकान का, और तेरी शादी हो गई तो सारा हिस्सा तेरा। वाह, बड़ा सोच समझ के ऊंचा हाथ मारा है, बड़ा कमाल सौदा किया है तुम्हारी माँ ने। मेरी बात सुने, आपके मुंह लगने का ना मुझे कोई शौक नहीं, और अभी मैं बहुत खुश हूँ, कोई जवाब भी नहीं दूंगी आपको। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने ना शादी की डेट फिक्स कर दी है। अम्मा, शादी पे ईमन आप ही और पप्पू को बुलाएंगे ना? चुप कर जाओ, उन मनहूसों के नाम मत ले। शादी पे बुला के शादी तबाह नहीं करनी। अरे हाँ, मैंने उस दिन एमन को देखा था। कहाँ? और किसी नए मॉडल की गाड़ी में थी किसी लड़के के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ अब्बा, अम्मा की कसम। वाह जी वाह, देख ली अपने भांजी के लक्षण। जब तक यहाँ थी तो कुछ कंट्रोल में थी, यहाँ से निकलते ही पर निकले माँ बेटी के, घूम रही हैं, फिर रही हैं, आशियां कर रही हैं। अब कुछ नहीं होगा, मैं ही बुरी थी। जी ठीक है, डील कंफर्म हो जाए तो आप मुझे बताइए। वारसी साहब, मैं आपको कुछ देर में कॉल बैक करता हूँ। बोलो। डैड, आपने ईमन को फैक्ट्री ट्रांसफर कर दिया। इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? वजह कोई भी हो, शायद यही उसके हक में बेहतर है। डैड, उसकी जगह यहाँ है। उसे फैक्ट्री में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं। तजुर्बा तो उसे ऑफिस में काम करने का भी, लेकिन वो काम सीख रही थी। और तुम इस मामले से खुद को दूर रखो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या करूं। आप ये सब कुछ सनम की वजह से कर रहे हैं। उसको कोई बात बुरी ना लगे इसलिए आप दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो तुम कर रहे हो। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा ईमन को फेवर करना उसके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? डैड, मैं पसंद करता हूँ ईमन को। मैं पसंद करता हूँ ईमन को। What? इसका मतलब है कि सनम का शक बिल्कुल ठीक था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुमने मुझसे वादा किया है सनम से शादी कर। करूंगा ना पूरा वादा। मैं कब पीछे हट रहा हूं? मोहब्बत अपनी इख्तियार और मर्जी से नहीं होती। अगर वो मेरी मंजिल नहीं है और मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता अगर अपने दिल से भी नहीं निकाल सकता। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? मैं पसंद करता हूँ इमन को। इसका मतलब है कि सनम का शक बिल्कुल ठीक था। नाइस नाइस गिफ्ट फॉर प्यारी लड़की। ये क्या है? ये तो चाइना है। हाँ लेकिन इसके फीचर सारे महंगे मोबाइल वाले हैं। मुझे वो दुकानदार कह रहा था कि सबसे ज्यादा सेल इसी की है तो चाइना ना, इसका असली फोन से क्या मुकाबला। हाँ तो एक बार मेरी नौकरी हो जाने तो फिर तुम्हें उससे महंगा वाला फोन लेके दे दूंगा। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो रख लेती हूँ। वैसे सुनो, मेरी ना अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। है क्या? मेरा मतलब क्या पूछ रही थी? यही कि तुम अपनी अम्मा को लेके कब आओगे? हाँ हाँ बहुत जल्द आऊंगा। अभी बस मौका मिलते ही अम्मा को बात बता दूंगा। और तुम खुद बताओ अम्मा को भला क्या एतराज होगा? जाहिर है लाल टेल लेके भी ढूंढेगी ना तो मेरी जैसी बहू नहीं मिलेगी उन्हें। अब मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, मुझे देर होगी। माफी तुम्हारी तकलीफ का अजाला तो नहीं है, मगर मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सवाल कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप माफी मांगकर मुझे गुनाहगार क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारा और ऐमन का ख्याल नहीं रख सकता। आपने आज तक जो कुछ मेरे लिए किया है ना भाई, उसके बाद मेरा कोई भी शिकवा नहीं बनता। आपको याद है जब मैं घर आई थी वापस, आपने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ करके मुझे घर में जैसे बना दी थी ना। कैसे भूल सकता हूँ मैं ये? जब गोद में छोटी सी अमन को लेकर तुम संवर से बच के किस हाल में आई थी, मैं तुमको और अमन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, और आज मेरी ही औलाद भाई जो हो गया सो हो गया। अब गुजरी हुई बातों पर जान चलाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताएं आप क्या खाएंगे? चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें देख लिया दिल को तसल्ली हो गई। ऐमन का वो जॉब पे गई है, उसने यूनिवर्सिटी के बाद नौकरी कर ली है, वही है वो। अच्छा, लेकिन खुर्रम तो कुछ और बता रहा था। क्या कह रहा था खुर्रम? यही कि उसने ऐमन को किसी लड़के के साथ गाड़ी में देखा है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता है ना खुर्रम की आदत है झूठ बोलने की।
लेकिन जिस तरह हाथ धो के तुम ज़ेब के पीछे पड़ी हो, ऐसे में तुम पे यकीन करना ना बेवकूफ़ी हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? मैं पसंद करता हूँ ईमान को। सनम सबको तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रही है, यही कि तुम इसके कदम को फंसा रही हो। क्या हो साली जी, आप काफी परेशान लग रही है, सब खैर तो है? जी वो एमन ऑफिस से नहीं आई अभी तक। वैसे तो वो इस वक्त तक आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों देर करती, तो परेशानी हो रही है। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आने जाने में देर सवेर हो जाती है। आप उसे कॉल कीजिए। फोन नहीं है मेरे पास। सॉरी, आप मेरा फोन लीजिए, ये लीजिए। शुक्रिया। फोन बंद है इसका। खैर आप परेशान मत होइए, मैं कुछ खैरियत तो है। इतनी रात में सहन में कौन से राज़ नियाज हो रहे हैं? नहीं वो असल में एमन बेटी ऑफिस से आई नहीं है, उसी के बारे में पूछ रहा था। बहुत परेशान हो रही है। परेशान होना तो बनता है, खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जिनकी माएं घरों से भाग जाती। वो तो हर वक्त खौफ खाती रहती हैं। क्या ओल्ड फुल बकरी है शाकरा बेगम, चुप कर जाओ। सच्चाई तो बता रही हूँ, पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? चुप कर जाओ और जाके अंदर जाके बैठो। मेरे अंदर जाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। ना जाने सईदा ने भी कैसे किराएदार रखवाए। सालिया जी, मैं शाकरा की तरफ से मैं माजरत करता हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। अंदर आ जाओ, तुम्हारे दिलासा देने से उसकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। खुर्रम तो कुछ और बता रहा था। ऐमन को किसी लड़के के साथ गाड़ी में देखा। क्यों लगाई इतनी देर? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? थोड़ा सा खा लो। मॉम, क्या जरूरी है कि हर बात पे जबरदस्ती की जाए? अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है तो आप क्यों मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं? सारे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। किसके सवालों के क्या जवाब देंगे? एक हल है मेरे पास इसका। अगर सनम को सच पता चल गया और उसने शादी से इनकार कर दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे।